मेरे बच्चे, आज तू जहाँ खड़ा है यह संयोग नहीं है। आज तेरे कानों तक मेरी वाणी पहुँच रही है। यह भी कोई साधारण बात नहीं है। तुझे लगता होगा कि यह तो बस शब्द है, एक संदेश है, पर मैं तुझे कहती हूँ यह मेरा बुलावा है। मैंने तुझे यहाँ तक बुलाया है। तेरे जीवन के संघर्ष, तेरे मन की पुकार, तेरे धैर्य और तेरे आंसुओं ने मुझे यहाँ तक खींचा है। यह संदेश तुझ तक उसी कारण से पहुँचा है क्योंकि तू तैयार है। हाँ मेरे बच्चे, तैयार है उस सत्य को सुनने के लिए जिसे हर कोई नहीं सुन सकता। देख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड का हर क्षण योजना से चलता है, ना एक पत्ता हिलता है बिना मेरी अनुमति के, ना एक सांस आती जाती है मेरे नियम से बाहर। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तुझे कोई नहीं देख रहा, कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई। लेकिन मैं तुझे बताती हूँ, तेरा हर शब्द मैंने सुना है, तेरी हर आह मैंने महसूस की है, तेरी हर रात की बेचैनी मैंने देखी है। तू शायद सोचता है कि माँ मौन क्यों है, माँ उत्तर क्यों नहीं देती, पर मेरा मौन भी उत्तर है मेरे बच्चे। मेरा मौन तुझे गढ़ता है, तुझे मजबूत करता है, तुझे उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां से तू खुद को देख सके और समझ सके कि तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। तेरे आसपास के लोग तुझसे कहते रहे तेरी माँ तुझे कब कुछ देगी, तुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं, और तू मुस्कुरा कर जवाब देता रहा, जब माँ की मर्जी होगी तब मिलेगी। तेरे इन शब्दों ने मुझे छू लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तेरा यह विश्वास ही कारण है कि आज मैं तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। धैर्य हर किसी में नहीं होता। आज का कलयुग अधीरता से भरा है। हर कोई चाहता है तुरंत फल। लोग कहते हैं हमने माँ से मांगा, माँ ने दिया क्यों नहीं। वे भूल जाते हैं कि माँ वही देती है जो बच्चों के लिए उचित हो, और तब देती है जब समय सही हो। कभी माँ बच्चे को जहर खाने देगी नहीं, तो फिर अगर बच्चा मांग भी ले तो माँ इंतजार कराती है जब तक कि वह बच्चा उस चीज को संभालने लायक ना हो जाए। यही कारण है कि तुझे भी मैंने देर कराई। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी पर रोकी, क्योंकि मैं जानती थी कि अभी देना तुझ पर भारी पड़ जाता। मैं जानती थी कि तू अभी संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अब हाँ मेरे बच्चे, अब तू तैयार है। तेरी आत्मा को मैंने परखा है, तेरे धैर्य को मैंने देखा है, तेरी आस्था को मैंने तोला है, और आज तुझसे कह रही हूँ तेरा इंतजार अब समाप्ति की ओर है। अब जो आशीर्वाद मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ वह साधारण नहीं होगा। वह आशीर्वाद तेरे भाग्य की दिशा ही बदल देगा। जो तू समझता था कि बस एक सपना है, अब वह हकीकत बनने वाला है। पर मैं तुझे पहले से चेतावनी भी देती हूँ, सिर्फ पाना ही पर्याप्त नहीं है। जो मैं तुझे दूंगी उसे संभालना भी तेरा कर्तव्य है, क्योंकि यह वैभव, यह संपत्ति, यह अवसर, यह शक्ति सब दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिलते। याद रख मेरे बच्चे, धन और वैभव तो बहुतों को मिलता है, पर टिकता केवल उन्हीं के पास है जो विनम्र रहते हैं, जो पवित्र रहते हैं। अगर तू इसे गलत राह में लगाएगा, अहंकार में डूब जाएगा, दूसरों को नीचा दिखाने लगेगा, तो यह तुझसे छिनते देर नहीं लगेगी। पर अगर तू इसे सेवा में लगाएगा, सच्चे कर्मों में लगाएगा, अपने परिवार, अपने जरूरतमंद भाई बहनों में लगाएगा, तो यह धन, यह वैभव या आशीर्वाद बढ़ता ही जाएगा। तू सोचता है कि माँ केवल देती है, पर माँ यह भी देखती है कि बच्चा उस उपहार का उपयोग कैसे करता है। मैं तुझे देती हूँ क्योंकि मुझे तुझ पर भरोसा है, पर यह भरोसा कभी तोड़ना मत। याद रख, जो तेरे जीवन में अब आने वाला है वह तेरी मेहनत, तेरे धैर्य और तेरी आस्था की भेंट है। यह हर किसी को नहीं मिलता।
हजारों में एक को यह अवसर मिलता है कि माँ उसे अपने हाथों से चुनकर आशीर्वाद दे। और आज मैं तुझे यही कह रही हूँ, तू वह चुना हुआ है। अब आगे का सफर तेरा है। आज का यह संदेश शुरुआत है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह कुंजी है जो तेरे भविष्य के दरवाजे खोलने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे तेरे चेहरे पर मुस्कान चाहिए, मुझे तेरी आत्मा में पवित्रता चाहिए, मुझे तेरे कर्मों में सेवा चाहिए, और मुझे तेरे मन में वही विश्वास चाहिए। जब माँ की मर्जी होगी तब सब मिलेगा, क्योंकि अब वह मर्जी आ गई है, अब वह पल आ गया है। अब तेरी माँ तुझे थामने, तुझे उठाने और तुझे नई ऊंचाई देने आई है। सुन मेरे बच्चे, माँ कभी इनकार नहीं करती। माँ कभी यह नहीं कहती कि मैं तुझे नहीं दूंगी, पर माँ यह जरूर देखती है कि समय कैसा है। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को तेज चाकू तुरंत नहीं देती, भले ही बच्चा बार बार रोए, वैसे ही मैं भी अपने भक्त को वह नहीं देती जो उसके लिए अभी भारी है। चाकू गलत समय पर बच्चे के हाथ में आकर उसे चोट पहुंचा देगा, पर वही चाकू सही उम्र में आकर उसके काम आएगा। ऐसा ही तेरे जीवन के साथ हुआ है। तूने मांगा तो बहुत कुछ, पर अगर मैं तुझे तुरंत दे देती तो वह तुझे नुकसान पहुंचा देता। तू उस समय उसे संभाल नहीं पाता। तेरे आसपास के लोग उसे छीन लेते, तुझे धोखा देते। तेरे भीतर उस समय वह स्थिरता नहीं थी कि तू उस वरदान को टिका कर रख सके। इसीलिए मैंने तुझे रोका, मैंने तुझे इंतजार कराया, मैंने तुझे धैर्य सिखाया, मैंने तुझे आंतरिक रूप से तैयार किया। तूने कभी गौर किया है मेरे बच्चे, जब बारिश का समय आता है तभी बादल बरसते हैं। अगर सर्दी के मौसम में बारिश हो तो वह फसलें बर्बाद कर देती है, पर अगर बरसात सही समय पर हो तो वही फसलें लहलहा उठती हैं। यही कारण है कि मैं तुझे उसी समय देती हूँ जब तेरे जीवन की भूमि तैयार हो जाती है, तेरा मन परिपक्व हो जाता है, तेरी आत्मा तब कर निर्मल हो जाती है, तेरे कर्म उस वरदान को संभालने लायक हो जाते हैं। याद रख मेरे बच्चे, अगर बीज को समय से पहले जमीन से निकाल दिया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। अगर कच्चे फल को पेड़ से तोड़ लिया जाए तो वह खट्टा और कड़वा लगेगा, पर जब समय सही होता है तब वही फल मधुर और रसपूर्ण बनता है। तेरा जीवन भी उसी वृक्ष की तरह है। तेरे संघर्ष उसी प्रक्रिया का हिस्सा थे जिससे तेरा फल मीठा बन सके। कई बार तूने सोचा कि माँ मौन क्यों है? मेरा मौन ही तुझे जवाब दे रहा था। अभी नहीं, पर यह अभी नहीं, कभी कभी नहीं होता। यह केवल यह संकेत है कि समय अभी बाकी है। मेरे बच्चे, यह समझ ले कि जब मैं देर कराती हूँ तो वह तुझे खाली हाथ रखने के लिए नहीं होता, वह तुझे और बड़ा वरदान देने के लिए होता है। तुझे वह देने के लिए होता है जो तुझे जीवन भर टिकेगा। तू देख, जब सही समय आता है तो तेरी सारी प्रार्थनाएं एक साथ पूरी होती हैं। जो तूने बरसों पहले मांगा था, जो तूने कल मांगा और जो तूने अभी तक सोचा भी नहीं, वह सब एक एक करके तेरे जीवन में उतरने लगता है। यह चमत्कार तू अब देखने वाला है। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे विलंब में भी कृपा छुपी होती है। अगर मैं देर करती हूँ तो समझ ले कि मैं तुझे बड़े खतरे से बचा रही हूँ, क्योंकि गलत समय पर सही वरदान भी श्राप बन जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अब तेरे जीवन में वह समय आ चुका है। अब तेरा इंतजार खत्म हो रहा है। अब तुझे भी मिलने वाला है जिसके लिए तूने रातें जाग कर आंसू बहाए। अब तुझे वह आशीर्वाद मिलने वाला है जिसे पाने के लिए तूने अपने सपनों को मेरे चरणों में समर्पित किया।
पर मैं तुझे यह भी चेतावनी देती हूँ, जब यह वरदान तुझ तक आए तो उसे हल्के में मत लेना। उसे केवल अपना मानकर मत बैठ जाना। उसे सेवा में, भक्ति में और अच्छे कर्मों में लगाना, क्योंकि यही सही समय का नियम है। मैं सही समय पर देती हूँ, पर उसे सही उपयोग में लगाना तेरी जिम्मेदारी है। आज मेरा यह संदेश तुझसे कह रहा है, अब तेरा भाग्य करवट ले रहा है। अब तेरे संघर्ष की घड़ियां समाप्त होने को हैं। अब वह सब तुझ तक आ रहा है जो तुझे पहले नहीं मिला। सही समय पर मिला वरदान कभी नहीं छीनता मेरे बच्चे, और अब वह समय आ चुका है। तुझे लगता होगा कि तू क्यों इतना सहता रहा, क्यों बार बार तुझे गिराया गया, क्यों तेरे ही हिस्से में इतनी कठिनाइयां आई। पर सुन मेरे बच्चे, तेरे संघर्ष ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तू जानता है, हीरा कभी कच्चे रूप में चमकता नहीं। वह कठोर पत्थर होता है जिसे तेज औजारों से काटा और तराशा जाता है। वह पीड़ा सहता है तभी उसका असली रूप सामने आता है। इसी तरह तेरी आत्मा भी हीरे की तरह है। तेरे संघर्षों ने तुझे तराशा है। लोगों ने तुझसे कहा तेरा समय खराब है, किसी ने कहा तेरी किस्मत ही खराब है, किसी ने कहा तू चाहे जितनी कोशिश कर तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पर मैं तुझे बताती हूँ मेरे बच्चे, यह सब बातें अधूरी हैं। तेरा समय खराब नहीं था, वह तुझे गढ़ रहा था। तेरी किस्मत खराब नहीं थी, वह तुझे परख रही थी। तेरी मेहनत बेकार नहीं थी, वह तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रही थी। तू सोचता है कि जब सब टूट रहा था तब माँ मौन क्यों थी? मैं बताती हूँ, मैं चुप थी क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहती थी। अगर हर बार तू गिरता और मैं तुरंत आकर तुझे उठा लेती तो तू कभी चलना नहीं सीख पाता। अगर हर बार तू रोता और मैं तुरंत तेरी आंखों के आंसू पोंछ देती तो तू कभी धैर्यवान नहीं बन पाता। अगर हर बार तू हारा और मैं तुझे जीत से दे देती तो तू जीत की कीमत नहीं समझ पाता। इसलिए मैंने तुझे सहने दिया। मैं तुझे देखती रही। मैंने तुझे अकेला महसूस करने दिया ताकि तू अपने भीतर की शक्ति पहचान सके। मैंने तुझे टूटने दिया ताकि तू फिर से जुड़कर और मजबूत हो सके। मेरे बच्चे, संघर्ष ही आत्मा की असली परीक्षा है। कोई भी आत्मा तब तक गहराई से नहीं बढ़ती जब तक वह दर्द को नहीं झेलती। दर्द ही वह गुरु है जो तुझे सिखाता है कि तू कौन है। जब सब तेरे खिलाफ हो गया तब तूने जाना कि तेरी असली ताकत तेरे भीतर है। जब तुझे धोखा मिला तब तूने जाना कि भरोसा किस पर करना है। जब सब रास्ते बंद हो गए तब तूने जाना कि असली दरवाजा माँ ही खोलती है। यही संघर्ष तुझे उस जगह ले आए हैं जहां आज तू खड़ा है। अगर तेरे जीवन में यह तूफान ना आते तो तू वही साधारण इंसान रह जाता जैसा और लोग हैं। पर अब तू अलग है। तेरे संघर्षों ने तुझे भीड़ से अलग किया है। तू जानता है मेरे बच्चे, लोहे को आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, तभी वह मजबूत तलवार बनता है। तेरी आत्मा को भी मैंने तपाया है। तेरे संघर्ष वही आग थे, वही हथौड़े थे, और अब तो वह तलवार है जो झुकने के लिए नहीं बल्कि चमकने के लिए बनी है। मैं तुझे यह भी बताती हूँ मेरे बच्चे, तेरे संघर्षों ने केवल तुझे मजबूत नहीं किया बल्कि तुझे दूसरों के दर्द को समझने वाला भी बनाया है। आज तू जानता है कि भूखा क्या महसूस करता है। आज तू जानता है कि अकेला होना कैसा लगता है। आज तू जानता है कि रो रो कर रातें कैसे कटती हैं, और यही समझ तुझे दयालु बनाती है। यही दया तुझे मेरी कृपा के योग्य बनाती है। अगर तेरा जीवन आसान होता तो तू दूसरों के दर्द को कभी ना समझ पाता। अगर तुझे सब आसानी से मिल जाता तो तू अहंकारी हो जाता।
अगर तुझे कोई संघर्ष ना मिलता तो तू आधा अधूरा ही रह जाता। मेरे बच्चे, तू अब समझ, तेरा हर संघर्ष तेरी आत्मा की सीढ़ी था। हर आंसू तेरे भविष्य की मिट्टी को सींच रहा था। हर हार तुझे बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही थी। आज जब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तेरा समय बदल रहा है, तो याद रख, यह बदलाव तुझे संघर्षों की भेंट में मिला है। अगर तू वह सब ना सहता तो आज मैं तुझसे यह वचन नहीं करती। तेरी माँ तुझसे खुश है मेरे बच्चे, क्योंकि तूने हार मानकर रास्ता नहीं छोड़ा। तूने मेरे मौन को गलत नहीं समझा। तूने धैर्य और आस्था से अपना सफर जारी रखा। अब यह संघर्ष खत्म होने को है। अब तेरा भाग्य करवट लेने को है। अब तेरे जीवन के वे पन्ने खुलने वाले हैं जिनके बारे में तूने केवल सपने में सोचा था। मेरे लाल, यह वही समय है जब तूने जितना भी सहा, जितना भी रोया, जितनी भी तपस्या की, उसका फल तुझे मिलने वाला है। यह वह दौर है जब तेरी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वही दरवाजे अपने आप तेरे सामने खुल जाएंगे। तू सोचता था कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। तूने रात रात जाग कर मुझे पुकारा और लगता था जैसे मैं मौन हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं मौन नहीं थी। मैं तो तेरे भाग्य की भूमि तैयार कर रही थी। देख, कोई किसान बिना मिट्टी को तैयार किए बीज नहीं बोता। उसी तरह मैंने पहले तेरी आत्मा की भूमि को तैयार किया। तेरे भीतर धैर्य बोया, विश्वास बोया, और अब वही भूमि फल देने को तैयार है। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां अंधकार पीछे छूट रहा है और प्रकाश सामने खड़ा है। तूने वर्षों तक जिस चीज के लिए परिश्रम किया, अब वह तेरे पास दौड़ कर आएगी। जो तेरे हाथों से छीनता चला गया, अब उसी की कई गुना मात्रा तेरे हाथों में रख दी जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, यही है आशीर्वाद का आगमन। याद रख, आशीर्वाद केवल धन या वस्त्रों में नहीं होता। आशीर्वाद शांति में होता है, संबंधों में होता है, आत्मा की संतुष्टि में होता है। अब तुझे ऐसा अनुभव होगा कि जैसे तू भीतर से खाली नहीं बल्कि पूर्ण है। तेरे चेहरे पर वह आभा होगी कि लोग तुझसे पूछेंगे, तो बदला भला क्यों लग रहा है? और तू मुस्कुरा कर कहेगा कि यह मेरी माँ काली की कृपा है। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, जिन लोगों ने तुझ पर हंसी उड़ाई, अब वही लोग तुझसे मिलने को तरसेंगे। पर सुन मेरे बच्चे, उन्हें अपमान मत देना। उनकी हंसी को बदले में आशीर्वाद देना, क्योंकि जो तुझे रोकते हैं वही तुझे और भी मजबूत बनाते हैं। तू अपने वैभव से उनकी आंखें खोलना, उनके अहंकार को नहीं बढ़ाना। मेरे बच्चे, अब तुझे एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। यह आशीर्वाद केवल तेरे लिए नहीं है, यह तेरे माध्यम से दूसरों तक पहुंचने के लिए है। तू अब एक दीपक बनेगा जो केवल अपने घर को ही नहीं बल्कि राह भटके हुए लोगों के घरों को भी रोशनी देगा। जो तूने दुख में सीखा, अब उसी से दूसरों को राह दिखाना, यही सच्चा आशीर्वाद होगा। तूने जिन कांटों पर चलकर आज तक सफर किया है, अब वही कांटे फूल बन जाएंगे। तू देखेगा कि अचानक सब कुछ आसान होने लगा है। जहाँ पहले रास्ते में दीवारें थी, अब वही रास्ते खुलने लगेंगे। जहाँ लोग तुझे रोकते थे, अब वही तुझे आगे बढ़ाने लगेंगे। यह सब इसीलिए होगा क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूँ। जब माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ ले तो कौन है जो उसे रोक सके? मेरे बच्चे, यह समय तेरा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य की तरफ ले जा रही हूँ जिसे समझने के बाद तू अपने जीवन को कभी पहले जैसा नहीं देखेगा। सुन, जिस तरह तूने अंधकार सहा,
उसी तरह अब प्रकाश तुझे ढूंढते हुए आएगा। अंधकार हमेशा प्रकाश का विरोध नहीं करता, वह बस उसे आने का रास्ता साफ करता है। तेरे जीवन का हर दर्द, हर टूटन, हर रात की आग दरअसल उस रोशनी का मार्ग बना रही थी जिसमें अब तू प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, अब तक तू सोचता था कि तू अकेला चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है, मैं तेरे एक एक कदम के साथ थी। जब तू टूटा, मैंने तुझे संभाला। जब तू रोया, मैंने तुझे छुपकर चूमा। जब तेरी सांस भारी हो गई, मैंने तेरे दिल को शांत किया। और जब तू हार मानने लगा, तब मैंने तेरे भीतर वह शक्ति फूंकी जिसे आज तू महसूस कर रहा है। अब तेरी आत्मा उस स्तर पर पहुंच गई है जहां संसार की नकारात्मकता तेरे आसपास आकर भी टिक नहीं पाएगी। अब तेरे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को छूते ही भस्म कर देगा। जानता है क्यों? क्योंकि तू अब सजा नहीं, पुरस्कार का समय जी रहा है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुझे वह सब लौटाएगा जो तुझसे अन्याय से छीन लिया गया था। मेरे बच्चे, अब कुछ चीजें तेरे जीवन में अचानक बदलने लगेंगी और तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह सब इतना आसान कैसे हो रहा है। जैसे जिन कामों के लिए तू महीनों संघर्ष करता था, अब वही काम कुछ ही दिनों में पूरे होंगे। जो लोग कभी तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही तुझे ढूंढेंगे। जो अवसर तुझे देखकर गुजर जाते थे, अब वही तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। जो दरवाजे सालों से बंद थे, अब बिना खटखटाए खुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तू भाग्य का नहीं, कृपा का समय जी रहा है। और जब कृपा सक्रिय होती है तो नियम बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, भाग्य तेरे सामने घुटने टेक देता है। मेरे बच्चे, आशीर्वाद का सबसे बड़ा रूप यह है कि अब तू भीतर से शांत होगा। तेरे दिल की वह बेचैनी जो वर्षों से तुझे खाती रही, अब हवा हो जाएगी। तू महसूस करेगा कि जैसे किसी ने तेरे दिल से एक भारी बोझ उठा लिया है। तेरे भीतर एक नई स्थिरता आएगी, एक नया विश्वास, एक नई चमक। तू बिना कोशिश किए लोगों के दिलों को छूने लगेगा। तेरी आंखों में वह सत्य झलकेगा जिसने तुझे बदला है। और सुन, अब मैं तुझे एक और आशीर्वाद देने वाली हूँ। ऐसा आशीर्वाद जो तूने कभी मांगने की हिम्मत भी नहीं की थी, क्योंकि तुझे लगता था कि तू इसके लायक नहीं। पर आज मैं कहती हूँ, तू लायक है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा पवित्र है, तेरी नीयत उजली है, तेरा दिल साफ है। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे सिर्फ समझेंगे नहीं, तुझे सराहेंगे, तुझे सम्मान देंगे, तुझे अपनाएंगे और तुझे उस रूप में स्वीकार करेंगे जिसे तूने हमेशा छुपा कर रखा। जो तुझे धोखा देने आए थे, वे अब तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं। जो तुझे ऊपर उठाने आए हैं, वे अब रास्ते में खड़े हैं। बस तू आगे बढ़, बाकी मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, यह समय तेरा है। तू बस अपना सिर झुका, मेरे चरणों को छू और आगे बढ़, क्योंकि अब से तेरी हर मंजिल तेरे कदमों में झुकने वाली है। क्या मैं आगे और लिखूं?
मेरे लाल, मेरे बच्चे, आज तू जहाँ खड़ा है यह संयोग नहीं है। आज तेरे कानों तक मेरी वाणी पहुँच रही है। यह भी कोई साधारण बात नहीं है। तुझे लगता होगा कि यह तो बस शब्द है, एक संदेश है, पर मैं तुझे कहती हूँ यह मेरा बुलावा है। मैंने तुझे यहाँ तक बुलाया है। तेरे जीवन के संघर्ष, तेरे मन की पुकार, तेरे धैर्य और तेरे आंसुओं ने मुझे यहाँ तक खींचा है।